हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ 3.1 बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके कवि हैं श्री राजेश जोशी जी। सबसे पहले हम श्री राजेश जोशी जी का परिचय पढ़ लेंगे। राजेश जोशी जी का जन्म 18 जुलाई 1946 को नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। वे हिंदी के प्रमुख प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। उन्हें वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, एक दिन बोलेंगे पेड़ और मिट्टी का चेहरा। यह कविता उनके संग्रह नेपथ्य में हंसी से ली गई है। जो कविता आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह कविता किस में से ली गई है? उनके जो कविता संग्रह है नेपथ्य में हंसी, उसी में से ली गई है। पहली पंक्ति को पढ़ते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि कि सुबह सुबह कोहरा छाया हुआ है। सड़क पर क्या छाया हुआ है? कोहरा छाया हुआ है और बच्चे काम पर जा रहे हैं। किस चीज़ के लिए जा रहे हैं वो काम पर? रोजी रोटी के लिए काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। सचमुच में यह सबसे भयानक डरावनी पंक्ति है और इससे भी ज़्यादा भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। इसे कैसे लिखा जाना चाहिए था? एक सवाल की तरह लिखा होना चाहिए था, ऐसा कवि कह रहे हैं। क्योंकि बच्चों की यह उम्र तो पढ़ने के लिए अथवा खेलने के लिए होती है। स्कूल जाने या खेलने के बजाय वे कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। तो इसे विवरण की तरह ना लिखकर इसे एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। अगली पंक्ति है क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? अब यहाँ पे देखिए, कवि पूछ रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? क्या उनके लिए खेलने के लिए गेंदें नहीं बची हैं? क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? क्या जो उनके पढ़ने वाली किताबें हैं, चुटकुलों की किताबें, कहानी की किताबें, वे सारी किताबें नष्ट हो गई हैं? क्या उनको दीमकों ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने जिससे उन्हें खेलना चाहिए, जिन खिलौनों से बच्चों को खेलना चाहिए, क्या वे सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं? और जिन स्कूलों में, मदरसा मतलब स्कूल होता है, विद्यालय होता है, तो जिस विद्यालय में उन्हें पढ़ने जाना चाहिए था, क्या वे सारी इमारतें नष्ट हो गई हैं, तबाह हो गई हैं भूकंप में? इसी वजह से क्या बच्चे काम पर जा रहे हैं? क्या यही कारण है? ऐसा सवाल कवि कर रहे हैं इन पंक्तियों में। आगे की पंक्ति में कहते हैं कि क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्बे मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेला करते हैं, सारे बगीचे और सारे घर के आंगन खत्म हो गए हैं अचानक से? एकाएक मतलब अचानक से क्या सारे मैदान, बगीचे, घर के आंगन सब नष्ट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं? तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है? कवि सवाल कर रहे हैं। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, परंतु ऐसा नहीं है। इससे भी ज़्यादा भयानक की बात यह है कि ये सारी चीज़ें दुनिया में ज्यों की त्यों मौजूद हैं, यथावत हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हस्बे मामूल, का अर्थ होता है यथावत या ज्यों की त्यों रहना। तो सारी चीज़ें यथावत हैं, सारे स्कूल अपने स्थान पर हैं, खेल के मैदान हैं, घरों के आंगन हैं और खिलौने हैं, किताबें हैं, सारी चीज़ें हैं, परंतु फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद हम सब इस चीज़ को देखते हैं, पर किसी के मन में भी यह सवाल नहीं आता है कि आखिर बच्चे काम पर जा क्यों रहे हैं।
संसार में छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते लोग देखते हैं, लेकिन इनकी व्यवस्था पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता है। तो यह थी राजेश जोशी जी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं।